ले पहले ली थी, लेकिन हम डिस्क्लोज आज कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी फर्स्ट लग्जरी कार होने वाली है। बहुत टाइम से प्लान था, और स्पेशली मर्सिडीज़ ही क्यों, प्राइस रहेगा ना वो इतना ज़्यादा शॉकिंग है कि भाई आप लोग ना हैरान हो जाओगे कि क्या ले आए तुम इतने कम रेट के अंदर। हाँ, ये थोड़ी सी स्क्रीन अपनी एज दिखाती है, बट हम इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। पहले तो एक सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल पे ना सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज रिवील करने वाला हूँ। ले पहले ली थी, लेकिन हम डिस्क्लोज आज कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी फर्स्ट लग्जरी कार होने वाली है। बहुत टाइम से प्लान था, और स्पेशली मर्सिडीज़ ही क्यों, एक बारी मैं आप लोगों को पहले गाड़ी दिखाता हूँ। मर्सिडीज़ ही लेने का रीज़न एक ये है, मुझे बहुत पसंद है, मुझसे भी ज़्यादा पसंद है मेरे घर वालों को। तो इससे पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये है अपनी मर्सिडीज सी क्लास 2015 मॉडल है। पेट्रोल में लिया है हमने गाड़ी, और जो गाड़ी रहने वाली है बिल्कुल ही साफ़ रहने वाली है। उससे भी पहले मैं आपको एक बार बताऊँ, इसका जो प्राइस रहेगा ना वो इतना ज़्यादा शॉकिंग है कि भाई आप लोग ना हैरान हो जाओगे कि क्या ले आए तुम इतने कम रेट के अंदर। उससे पहले मैं एक बारी नमन भाई को अपने चैनल पर बुलाना चाहता हूँ। नमन भाई आओ जी। हाँ जी भाई, ठीक है, बढ़िया भाई बढ़िया। वैसे तो मैं मजाक कर रहा था, गाड़ी नमन भाई ने ही ली है, नमन भाई की ही गाड़ी है, फैमिली में है भाई। तो नमन भाई, हाँ जी भाई, यूज कार 2015 मॉडल 2014-24 चल रहा है, 9 साल पुरानी गाड़ी हो गई ऑलमोस्ट। हाँ भाई, तो कोई दिक्कत परेशानी वगैरह कुछ आती नहीं है? भाई, एक दो हल्की सी प्रॉब्लम आई थी मेरे ख्याल से। पहले इसके फैन में दिक्कत आई थी एक, बस वो अच्छा, करा लिया वो उसके तो बाद। हाँ खैर छोटा मोटा, हाँ, मेन मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह ऐसे भाई, इतनी 9 साल पुरानी लेने के लिए भाई घर आप वाले मान बैठ के लेते हैं? अंदर देखो, फीचर्स बताओ। अगर 9 साल आज भी मैं तो खुद भाई चला के हैरान हो गया था गाइस। पीछे से देखो, आगे से देखो, भाई कोई कह ही नहीं सकता। पावर स्पेक्स में या किसी चीज में अभी 6 साल पड़े हैं भाई, दिल्ली में चलाएंगे आराम से। यही तो और 2 एडवांटेज साल है में डीजल तो कार आजकल पता हो जाता है। हाँ भाई, ये बात सबसे बड़ी बात है। मैं मजाक कर रहा था कि मैंने लिया, ली नमन भाई ने, हालांकि मेरे घर मेरे भी यार फैमिली में ली है किसी ने यार। हम भी अगर लेंगे तो कल को मर्सिडीज की तरफ ही जाने वाले हैं। फिलहाल अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं, बाहर से तो आप सभी ने देखी होगी। और नमन भाई, एक चीज ऐसे गाड़ी के अंदर जाने से पहले एक चीज पूछनी है। हाँ जी भाई, HR 26 दिल्ली में रजिस्टर हो जाती है? बिल्कुल भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो सबको ही पता है जो लेता है। अच्छा, एक बार बताओ, अब चलो प्राइस रिवील कर देते हैं कि भाई कितने की हमें गाड़ी पड़ी, वो आज हम बता देते हैं। मतलब कितने की होनी चाहिए पहले तो ये गैस करो, ठीक है? और हमने कितने की ली है? ये चली हुई है, पर ये आप देख लो, अभी हमने 2000 किलोमीटर चलाई है। ये 34,000 के करीब चली हुई थी। 34,000 के करीब चली हुई थी, अब 36,000 चली हुई है, विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है ये। ठीक है, तो गैस गैस करो कमेंट में। बाकी नमन भाई, अब आप बता ही दोगे कितने की ली है, इतना ज्यादा सस्पेंस भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी महंगी ले ली है। जितने की हमने एंडेवर ली थी उतने की लगभग, है ना? उतने की लगभग आप लगा लो। कितने की? जितने आपके पता ही होगा, पुरानी वीडियो, वरना आप आई बटन में लिंक दे देना एंडेवर की वीडियो का। चलो 21 की लिया ना वैसे, 20 एक क्रेटा आ जाती नहीं यार। हाँ, मतलब यही समझ लो 21 में हमने ये ली है। और 21 में हमने कोई वर्टस वगैरह क्यों नहीं ली भाई ने, क्योंकि भाई को जाना ही मर्सिडीज की तरफ था। ठीक है, मेन पर्पस ये था। बट गाड़ी अंदर से भी अगर देखो तो भाई पूरी की पूरी साफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। पहले तो बहुत साफ थी, अब हमने थोड़ी गंदी भी कर दी है। लग्जरी है तो यहाँ से देख लो, 9 साल पुरानी गाड़ी में भी कोई कमी पेशी है नहीं। हाँ, बट एक प्रॉब्लम है कि हमारी जैसी हाइट वालों के लिए यहाँ पर इसको बिल्कुल नीचे करना पड़ता है सीट। बट एट द एंड गाइस, मर्सिडीज का इंटीरियर सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है। हाँ, ये थोड़ी सी स्क्रीन अपनी एज दिखाती है, बट हम इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। नमन भाई, इसको अपग्रेड करने का सोचा स्क्रीन को? हाँ भाई, वो हो जाती है, पर घर पे जिसकी है उनको स्क्रीन छोटी भी सही लग रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एम्बिएंट लाइट यहाँ आएगी। अच्छा, वो अभी अपग्रेड करेंगे। स्पीकर ग्रिल्स और ये सब चेंज होगा हल्का सा। हाँ, मतलब वो ये है कि छोटा मोटा, अंदर से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बस एक स्क्रीन थोड़ी सी अपनी एज दिखा रही है। इनफैक्ट ये टच भी नहीं है स्क्रीन, ये हमें यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है। तो भाई अब आनी चालू हुई है, इससे पिछली 2020 वाले मॉडल्स में आने लगी थी। इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं आता ना। बट भाई वो बटन तो खाली लगाना है। हाँ, अगर वो बटन लगा दिया तो आप बस प्रेस करोगे ना, आप इसको भी प्रेस करोगे, ब्रेक पे रखो पैर, हाँ, तो मेरे ख्याल से ऑन हो। नहीं, वो बटन नहीं, वो बटन लगाना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो यहाँ पे वो चाबी से हमें ऑन करना पड़ता है। पर वो चाबी लगा के भी ना एक बड़ा अच्छा वो आता है। ये देखो, इसकी चाबी भी ऐसे लगती है। मुझे तो ये रॉ ज्यादा फीलिंग अच्छी लगती है यूं घुमाने की। वेलकम टू मर्सिडीज बेंज। और पीछे लेग स्पेस हम जैसों के लिए थोड़ी कमी है, बट इसकी एक बारी पीछे से मैं बूट स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ। आप लोग भी ने देखी होगी, क्योंकि
बहुत सारी अब तो वीडियोस इसकी आ चुकी हैं। ये मेन खा जाता है बूट स्पेस, बिल्कुल भाई, है ना, ये मेन यही दिक्कत है बस। हालांकि गाड़ी बहुत साफ थी है, तो बारिशों के चक्कर में गंदी हुई हुई है। ये टायर्स वगैरह आपने अपग्रेड करवाए ना इसके भाई, ये मिशेलिन सब के? अभी स्टॉक गाड़ी है। अच्छा, तो ये टायर तो बिल्कुल ब्रांड नहीं हो इसके? बिल्कुल भाई, जिसने ली थी उन्होंने चलाई नहीं थी। अच्छा, तो यार ये मतलब एक बात बताओ, जो इसकी सर्विस वगैरह आती होगी, अब कहते हैं कि जब अब मैंने मान लो नई गाड़ी ली वर्टस, उससे मैं टेंशन फ्री हूँ कि भैया 5 साल के लिए मैंने सर्विस पैक ले लिया, अगर इसका कोई खर्चा आए तो बड़ा लाखों में जाएगा। नहीं भाई, बाहर से सब जुगाड़ हो जाते हैं, 15-20 हज़ार में हो जाती है सर्विस, कोई टेंशन अच्छा, वाली कोई बात नहीं। दिक्कत मैकेनिक अपने हैं जान पहचान में। अच्छा, तभी मतलब लिया, हमें मेन पता है सर्विस सेंटर से नहीं करवानी अब सर्विस भाई। 9 साल पुरानी हो चुकी है, और बाहर भी नई वाले भी जब सर्विस खत्म हो जाती है, वो क्या कहते हैं, उनकी वारंटी ऑफ हो जाती है, तो मोस्टली वो बाहर से ही कराते हैं लोग। हाँ, ठीक बात है। हालांकि मेरे को भी यही लगता है, अगर बाहर आपके पास अच्छे जान पहचान है तो इतनी पुरानी गाड़ी का फिर नीड ही क्या है। हालांकि इसे पूरा गाड़ी को खींचते फांचते आए हैं, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। हमने A क्लास चलाई थी, इनफैक्ट A क्लास से ज्यादा पावर, नमन भाई A क्लास से ज्यादा पावरफुल है ना? बिल्कुल भाई, इसमें 2000 सीसी है। नई वाली मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा ही कहीं ना कहीं पावरफुल। 1500 सीसी है वो, 1500 है, 2000 सीसी है। एवरेज के मामले में 6-7 देती है ये। अच्छा, बस एवरेज में मेन मारती है। मुझे लग रहा है तभी 35,000 चली है 9 साल में। हो सकता है, बट इसके ना एक अलॉयज और एक इसकी स्क्रीन, बस भाई वो अगर अपग्रेड हो गया ना गाइस, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि 6 साल अभी पड़े हैं दिल्ली में। अब दिल्ली वाले लोग तो वैसी डीजल गाड़ी को प्रेफर नहीं करते। नमन भाई, ये BS4 ही होगी? हाँ भाई, पर BS4 का टेंशन नहीं है, BS3 नहीं चल सकती। अच्छा, ये सब स्टेन वगैरह, मतलब आई तो गाड़ी बिल्कुल साफ हाँ, थी। ये अब कहीं लगे हैं, वैसे थे नहीं। ये देखो भाई, हमारे जैसे भाई इंटीरियर आपको पता ही है थोड़ी सी। और यहाँ पे देखो भाई, कितने प्यारे से ये निकलते हैं ना जो कप होल्डर्स, मर्सिडीज की सबसे बढ़िया बात। ये देखो, बस ये है कि अंदर ना रेयर सीट में अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा कम है, बेटर हो सकता था। और हेड स्पेस भी बिल्कुल भी नहीं है, हेडरूम तो बिल्कुल भी। मेरी हाइट 6'3" है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, तभी मुझे ऐसा लग रहा है। नमन भाई जैसी हाइट वालों के लिए तो बिल्कुल सही रहती होगी। भाई मैं भी लंबा हूँ, फेंकते हैं यहाँ पर नीचे ऐसी कम है हाइट मेरी, 5'10" है। अरे मालवे के जट हो आप तो, मुंह से अड़े। गाइस, लेकिन इसका जो कैबिन है ना, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एट दी एंड गाइस, मर्सिडीज़ का ये लोगो ही जो है ना, वो ही काफ़ी है, ठीक है ना। और अब तो घर पे नमन भाई एंडेवर, मर्सिडीज सारी गाड़ियाँ हो गई हैं। बॉस मोड बहुत अच्छा है, यहाँ भी कर्टन्स हैं, यहाँ भी कर्टन्स हैं। ये बॉस मोड है भाई इस गाड़ी का। ओए मेरा पैर है। गाइस, कमेंट करके बताना कि आपको गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगी इस रेंज में या नहीं। नमन भाई, आपको लगी वैल्यू फॉर मनी? भाई बहुत ज़्यादा। तो आप ये क्यों कह रहे थे कि आपने महंगी ले ली है गाड़ी? भाई मुझे लगता है शायद 1 लाख रुपए, कम से कम 1-1.5 लाख में सस्ती ले सकता था ये। अच्छा, ऐसे ऑफर आया था या क्या था? नहीं भाई, एक मेरे को मिल ली थी 18-18.5 लाख रुपए की, एक मिल ली थी मुझे 18.5 लाख। तो वो क्यों नहीं ली? ओनर थर्ड थी यार। और फिर तो ये फर्स्ट ओनर है भाई, ये बेस्ट है। थर्ड ओनर तो लेनी ही नहीं चाहिए। और 18.5 लाख रुपए में अगर फिर हमने डीलर से भी लिया, तो शायद इस करके भी। तो भाई डीलर से मीटर उसकी दिक्कत नहीं होती? मीटर पीछे पीछे क्यों? जिन्होंने लिया उनके जान पहचान में ही थे वो। अच्छा अच्छा। बाकी जिसको हमने जब मैकेनिक का नहीं दिखाई थी, कह रहा था भैया बहुत साफ इंजन है। जब हल्की सी वो हीट प्रॉब्लम आई थी कि इसको आप चलाओ, एकदम साफ इंजन है, नया का नया पड़ा है अभी इंजन। चलो जी गाइस, बाकी कमेंट करके बताना। आपको हुड खोल के भी दिखा देता हूँ ना, आपको वैल्यू फॉर मनी लगी या नहीं लगी, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बढ़िया। घर में नया मेहमान आया हुआ है हमारे नमन भाई के, ठीक है जी। करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।